बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डीआर महबूब के साथ राना अली हसनैन। नाजरीन, आज हमारे साथ डॉक्टर महबूब साहब तशरीफ़ फरमा है। कैसे हैं डॉक्टर साहब? अल्हम्दुलिल्लाह जी। कैसे हैं? तबीयत वगैरह सेट है आपकी? ये शुक्र अल्लाह का करम। आज हम डॉक्टर साहब के साथ कुछ अपने सवालात और अवाम के सवालात का मुआवजना करेंगे, तो देखते हैं डॉक्टर साहब की इस पे क्या राय होती है। तो शुरू करते हैं, फिर डॉक्टर साहब शुरू किया जाए। जी बिल्कुल, क्यों नहीं। तो डॉक्टर साहब, आजकल जो सियासत के हालात जा रहे हैं, तो उस पे आपके क्या मतलब के रद्द अमल है, मतलब आपकी क्या राय है कि क्या कह सकते हैं आप? चौधरी शुजात साहब की बात को मैं कोड करूँगा, दिन को कुछ, रात को कुछ, दोपहर को कुछ, ये सियासत हो रही है। हालांकि सियासत जो है ये बड़ा पकीज़ा मुक़द्दस पेशा है और इस्लाम का अव्वलीन जो तरजीह है वो सियासत पे मबनी है। लेकिन बदकिस्मती से हमारे मुल्क में सियासत जो है वो कौमी मफादात से नहीं, अपनी ज़ाती मकासद के लिए, उनकी तक़वियत के लिए, अपनी हवस को अंजाम देने के लिए सियासत की जाती है। बिल्कुल, आपकी बात तो बिल्कुल ठीक है। तो आपको क्या लगता है कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ शरीफ पंजाब की हक़ में बेहतर साबित होंगी या नहीं? देखें, ये लास्ट इनिंग है, ये फाइनल इनिंग है, उन्हें अब डिलीवर करना पड़ेगा। अगर डिलीवर नहीं करते वो लोग तो ये एक्सपोज हो जाएंगे और फिर इस तरह ब्लीच होंगे कि सियासी पस मंज़र जो है उस मंजरनामे से ये लोग हट जाएंगे और इन्हें अब डिलीवर करना पड़ेगा। आवाम बहुत ज़्यादा परेशान है। आवाम की जो लिबरेज का पैमाना जो है ना बर्दाश्त, वो आखिरी नहज पे है। देयर इज़ नो अदर ऑप्शन, ये शुड हैव टू डिलीवर दैम। इफ़ दे डोंट, आई थिंक सो दे मस्ट बी एक्सपोज। तो मतलब कहने का आपका ये है कि इनको कुछ ना कुछ रद्द अमल करना चाहिए। बिल्कुल, सबसे ज़्यादा यूटिलिटीज़ बिल्स हैं, महंगाई है और इन्फ्लेशन है और पाकिस्तान की जो मईशत है वो आपके सामने है। इस सब को इन्हें एलिमिनेट करना पड़ेगा। ऐसी कंसिस्टेंसी पॉलिसीज़ लानी पड़ेगी जो जिनका तसलसल आगे चले और इंतकामी सियासत से हटना पड़ेगा। मिसाक़ जमहूरियत और मिसाक़ मुफाहमत जमहूरियत करनी पड़ेगी। शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आला, वज़ीर आज़म, जी वही वज़ीर आज़म पाकिस्तान दोबारा आ रहे हैं। मुंतखब हो गए हैं। मुंतखब तो हो गए हैं जी, लेकिन आपको क्या लगता है कि वो जब दोबारा वज़ीर आज़म की सीट पर बैठेंगे तो क्या वो इंटरनेशनल लेवल पे जो आपके प्रेसिडेंट वगैरह हैं या फिर जितने भी हैं उनके साथ अपने ताल्लुकात को अच्छे तरीके से एडजस्ट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? ये तो उनके सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज है। चैलेंजेस हैं और चैलेंजेस भी उनकी शख्सियत से बड़े हैं। देखें, अपना मुल्क जो है पाकिस्तान जो है वो वैसे ही हम कर्ज़ों में गिरे हुए हैं। IMF से हमें फिर एक और मुआहदा करना पड़ेगा और पिछले मुआहदों को भी हमें दोबारा से रीशेड्यूल कराना पड़ेगा। फिर उसके साथ साथ सबसे बड़ा ट्रेड का मसला है कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट लाई जाए, इंटरनेशनल फ्री इन्वेस्टमेंट चाहिए। उसके लिए मियाँ साहब के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगा और बिलाशुबा अब ऐसी सियासत से बिल्कुल गुरेज करना पड़ेगा। ये असम्बलियों में खेल तमाशा या शोर शराबा या ड्रामेबाजियों से सियासत नहीं चलेगी। अब मुल्क को डिलीवर करना पड़ेगा। आवाम का पैमाना मैं आपको बता नहीं सकता राना साहब, किस कदर लोग बदहवास हैं और गुस्से में हैं और इस कदर लोग परेशान हैं कि वो अपने बिल्स पूरे करें या अपने बच्चों का पेट पालें। जी, आपकी बात बिल्कुल ठीक है महबूब साहब, लेकिन मेरे कहने का मकसद ये है कि IPP के जो अब्दुल हलीम खान साहब हैं उनको भी मौका मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? बिल्कुल, उन लोगों ने देखे, मुझे तो यहाँ तक पता है कि वो लोगों की किस तरह से मदद करते हैं और ज़ाहिरन और छुपकर हर तरह से उन्होंने मदद की है। ऐसे लोगों को बिलाशुबा आगे आना चाहिए और उन्हें मौका मिलना चाहिए कि आवाम की खिदमत के लिए। तो ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है उन्हें, अब उन्हें खुल के आवाम की खिदमत करनी चाहिए। अब सियासत गलियों में ख़त्म हो गई, पॉलिटिक्स ख़त्म हो गई। अब असम्बलियों में सियासत करनी चाहिए फॉर द बेनिफिशियल एंड द बेनिफिट ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान, नो अदर ऑप्शन। अब्दुल हलीम खान साहब के बारे में आपके ख्यालात तो अच्छे हैं, लेकिन वो MNA की सीट कौमी असम्बली में रख रहे हैं। इसके अलावा वो कोई वजारत को तस्लीम नहीं कर रहे। इस पे आपका क्या? देखें अब्दुल हलीम खान साहब की शख्सियत जो है, मैं उन्हें बड़े अच्छे तरीके से जानता हूँ। एक निडर और मुखलिस इंसान है। उन्होंने गरीब आदमियों की, गरीब लोगों की, गरीब घरानों की, ख़ास तौर पे बेवाओं की और जिन लोगों का बड़ा मुश्किल से गुजारा होता है उनकी बड़ी मदद करते हैं। और बिलाशुबा ऐसे लोगों को जिस तरह अब्दुल सत्तार ईदी हैं या मुख्तलिफ़ NGOs हैं,
उस तरह वो काम करते हैं। तो ऐसा होना चाहिए, उन लोगों को मौका मिलना चाहिए। और उन्हें भी अब चूँकि प्लेटफॉर्म मिल गया है, तो मेरे ख्याल से उनकी हम ख्याल जमात है, नून लीग, PMLN, तो उन्हें उनके साथ मिलकर अब एक अच्छा परफॉर्म करना चाहिए।